तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो कच्छ के रण के उस सच के बारे में है जिसे याद करते हुए भी रूह कांप जाती है। ये एक पुरातात्विक सर्वे की कहानी है जो देखते ही देखते एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल गई। और इस कहानी में कच्छ का रण बिल्कुल उन्हीं दरवाजों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां की खामोशी उन सच्चाइयों को चीख चीख कर बताती है जिन्हें शहर का शोर अक्सर हमसे छुपा देता है। देखिए, रण के ना दो चेहरे हैं। दिन के उजाले में ये सूरज की रोशनी में चमकता हुआ एक खूबसूरत अंतहीन सफेद मैदान लगता है, बिल्कुल शांत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही जगह एक कब्रिस्तान बन जाती है, जहां का हर सन्नाटा एक अनकही कहानी सुनाता है। कहानी का जो मुख्य किरदार है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो अपनी टीम के साथ एक सरकारी सर्वे के लिए रण में जाता है, एक बिल्कुल नॉर्मल सा काम। लेकिन उन्हें पहली चेतावनी मिलती है अपने ही ड्राइवर से, जो अचानक गाड़ी रोककर कहता है, इसके आगे रात में मत जाना साहब, रण देखता है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि रण की यह सफेदी नमक से नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी भूली बिसरी हड्डियों से है। उन आत्माओं की हड्डियां जिन्हें रण ने कभी वापस जाने ही नहीं दिया। मतलब ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां कब्रें दिखाई नहीं देती। तो जैसे ही शाम ढलती है, हवा का मिजाज एकदम बदल जाता है। दिन की वो तपती गर्मी अचानक कहीं गायब हो जाती है और एक अजीब सी चुभने वाली ठंडक हर तरफ छा जाती है। दूर जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, उन्हें कुछ हिलते हुए काले धब्बे दिखते हैं, लेकिन वो लोग इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और जैसे जैसे रात गहरी होती है, असली डर दस्तक देना शुरू करता है। हवा में अब नमक की नहीं, बल्कि किसी चीज के सड़ने की, लाशों जैसी गंध आने लगती है। फिर टेंट के बाहर से जमीन पर जैसे कोई नाखून खुरच रहा हो, वैसी आवाजें आती हैं। और सबसे डरावना पल तो तब आता है जब जमीन के ठीक नीचे से एक दबी हुई आवाज फुसफुसाती है, पानी। जब कहानी का किरदार टेंट से बाहर झांकने की हिम्मत करता है, तो वो जो नजारा देखता है वो उसकी आत्मा को जकड़ लेता है। उस सफेद मैदान पर दर्जनों आकृतियां खड़ी हैं जो जमीन के अंदर से बाहर निकली हैं। उनके चेहरे नमक से जमे हुए हैं और आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे हैं। उन्हीं में से एक आकृति उसकी तरफ बढ़ती है और उसके दिमाग में सीधी एक आवाज गूंजती है। ये वो आत्माएं हैं जो कभी इसी रण में फंस गई थीं। उनका शरीर तो नमक बन गया, पर उनकी आत्मा आज भी चलना चाहती है, और वो चलने वालों से जलती हैं। टीम का एक मेंबर ये सब देखकर डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन रण उसे जाने नहीं देता। उसका पैर जमीन में धंस जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी टांग नमक में बदलने लगती है, जब तक कि वो पूरी तरह जमीन के अंदर खिंच नहीं जाता। समझने वाली बात यह है कि रण सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक शिकारी है। हमारा आर्कियोलॉजिस्ट किसी तरह वहां से जान बचा के भाग निकलता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रण जिसे एक बार चुन लेता है, उसे फिर कभी छोड़ता नहीं है। वो डर उस रेगिस्तान में नहीं रहता, वो उसके साथ साथ शहर तक आ जाता है। शहर में उसकी जिंदगी एक जीता जागता दुष्स्वप्न बन जाती है। कभी उसके बिस्तर पर नमक के दाने मिलते हैं, तो कभी जूतों में इंसानी दांत फंसे हुए मिलते हैं। घर में गीले घिसटते हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो पता नहीं कहां से आते हैं। और रातों को वो अपनी दीवार पर एक बिना पैरों वाली परछाई को रेंगते हुए देखता है। एक रात उसके सामने वही नमक में जमी हुई औरत की आत्मा आ जाती है और उसे बताती है कि उसका बचना कोई आज़ादी नहीं थी। रण ने उसे शहर में एक खास मकसद के लिए भेजा है। वो अब रण का एक जरिया बन चुका है। अब उसे यह एहसास होता है कि वो सिर्फ डरा हुआ नहीं है, बल्कि उसे चुना गया है। रण उसे वापस बुला रहा है, एक ऐसे काम के लिए जो उसी ने शुरू किया था। अब उसे एक चुनाव करना होगा। तो उसे वापस बुलाया जाता है, जहां एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक आत्मा उसे बताती है कि उसे एक पुल बनना होगा। उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो रण का जरिया बन जाए या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाए। और वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। और यही वो भविष्यवाणी है जो उसकी किस्मत पर मुहर लगा देती है। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो शहर और रण के बीच का एक दरवाजा बन चुका है। एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ एक तरफ खुलता है, अंदर की ओर। अब आते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर। रण का असली मकसद किसी एक इंसान को खत्म करना है ही नहीं, बल्कि खुद को फैलाना है। वो एक जगह से निकलकर एक आदत बनना चाहता है। डर का जो खतरा है वो कई फेजेस में बढ़ता है।
ये एक शारीरिक खतरे के तौर पर शुरू होता है, फिर एक मनोवैज्ञानिक डर बन जाता है जो पीछा नहीं छोड़ता, और आखिर में ये एक सामाजिक आदत बन जाता है, जहां डरना जिंदगी का एक हिस्सा है। रण का असर इतना गहरा होता है कि वो वहां की भाषा का हिस्सा बन जाता है। अब जब भी कोई अजीब बर्ताव करता है या बिना वजह डरा डरा सा रहता है, तो लोग कहते हैं उससे रण लग गया है। ये कोई इलाज नहीं है, ये एक तरह की स्वीकृति बन जाती है। और यही यही इस कहानी का सबसे बड़ा खौफ है। असली दहशत उन आत्माओं में नहीं है जो जमीन से निकलती हैं। असली दहशत तो इस बात में है कि डर को इतना सामान्य मान लिया गया है। वो अब कोई घटना नहीं रही, बल्कि रोजमर्रा की एक आदत बन चुकी है। तो चलिए अब इसके अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है। सोचिए, क्या होता है जब कोई जगह इसलिए भूता नहीं रहती क्योंकि उसका डर अब वहां से निकलकर हर जगह, हर किसी में फैल चुका है। ये पूरी कहानी बस इस एक लाइन में सिमट जाती है। सबसे खतरनाक डर वो नहीं है जो हमला करता है, बल्कि वो है जिसे लोग अपना लेते हैं। क्योंकि एक बार जब डर को अपना लिया जाए, तो वो किसी एक जगह पर कैद नहीं रहता, वो हर किसी के अंदर अपना घर बना लेता है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सबसे बड़ी हार तब होती है जब डर खत्म हो जाता है, या तब जब डर इतना आम हो जाता है कि लोग उसे पहचानना ही बंद कर देते हैं? सोचिएगा जरूर।